भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई कथावाचक भइल हो? आज तो अबहिन तक तो गंगा जल सबसे पवित्र जल मनात रहल है, लेकिन एहू का रिकॉर्ड टूट गई। मूत्र जल 20 रुपया लीटर। वही कंपनी में काम कर जात भाई। एहू का रिकॉर्ड टूट गई। अब समझिए कि हम किस व्यवस्था में जी रहे हैं। इटावा की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए ये घटना अक्षम्य है, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। क्या इस हिंदुस्तान में मनुवाद लागू करना चाहते हैं क्या यार? मनुवाद समझते हैं? मनुवाद वो विचारधारा है, मनुवाद वो व्यवस्था है कि शूद्र समाज का कोई भी व्यक्ति अगर रामायण महाभारत की बात सुन लेता है तो उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देंगे ये मनुवादी लोग। मनुवाद ऐसा विचारधारा है कि शूद्र समाज के लोग अगर रामायण महाभारत की बात करते हैं तो उसकी जीभ काट लेंगे ये लोग। क्या चाहते हैं कि इस देश में ऐसा व्यवस्था आए? क्या भैया चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। ये देश किसी ग्रंथ और किसी पोथी पतरा से नहीं चलता है, ये हिंदुस्तान चलता है तो बाबा साहब के संविधान से चलता है। और बाबा साहब के संविधान पे जिस दिन आंच आएगा, भले देश में गृह युद्ध छिड़ जाए, मनुवादियों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण यथार्थ गीता में स्वयं बोले हैं कि मेरे वर्णों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान हो, कोई भी व्यक्ति अगर उसका कर्म बढ़िया हो तो वो अपना गीता का पाठ कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। अगर चमार में विद्वान बा, चमार में बढ़िया पढ़े लिखे वाला बा तो वो गीता का पाठ कर सकेला। अहिर में बढ़िया पढ़े लिखे वाला बा तो अहिर भी गीता का पाठ कर सकेला। वो कोनो न जाति बतैले बाड़ा न कोनो धर्म बतैले बाड़ा, कोनो जाति पाति नहीं खे। ब्राह्मण मतलब क्या है? जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। बिरहा जगत में पंडित परशुराम यादव जी, जिन्हें पंडित की उपाधि दी गई, जाति से यादव थे लेकिन उतना बड़ा विद्वान अभी बिरहा में कोई पैदा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें ब्राह्मण पंडित परशुराम यादव जी कहा गया। स्वर्गीय पंडित परशुराम यादव जी जब आज स्वर्ग से देखते होंगे तो उनका भी आत्मा कांप रहा होगा। लेकिन आइए और बलिया का इतिहास बा कि यहाँ वीर या धरती नेता के भी जन्म दे लेता, ऐसा ऐसा नेता ना प्रधानमंत्री के जन्म दे ले। आई धरती पीर के भी जन्म दे लेता, ऐसा ऐसा पीर ना चढ़गौरा का पीर, पीर लोरी के जन्म दे ले। तई जवानन का देश हो, किसानन का देश हो, बागी बलिया उत्तर प्रदेश हो। आई बिरहा का तनिक कहानी समझे को हुई, कहानी समझे को हुई। अरे तो टटे है शराब ले तलवार, अरे पीराना देगा ले तलवार, बोले पार्थ अर्जुन से श्री कृष्ण मुरार। डटे है देगा ले तलवार, अरे बिरमा समर बीच मझार, बोले है
कृष्ण मुरार, डटे समर बीच मझार, बिरवा देगा ले तलवार। अरे बोले हैं पार्थ अर्जुन से श्री कृष्ण मझार। अर्जुन भैया 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 गाय भूला लिया का भैया मान न जाए भैया भैया ए भैया भगवान श्री कृष्ण महाभारत का लड़ाई, महाभारत का लड़ाई यहाँ जितना लोग बैठल बाड़न उतना लोग जानत बाड़न, पढ़ले बाड़न। आ एक बार हम फिर रिपीट कर चाहतनी, महाभारत का लड़ाई जे पढ़ले बा ओकरा खातिर, जे नइखे पढ़ले जे नइखे सुनले ओकरा खातिर हम रिपीट कर चाहतनी। इतना यूट्यूबर भाई लोग जुटल बा, इतना यूट्यूबर भाई लोग जुटल बा, हम रिपीट कर चाहतनी कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कथावाचक इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? कि जिन्होंने अपने मुंह से गीता का संदेश सुना दिया, बोले लगा लेकिन बिरहा सुनावत है, बीच बीच में जहां मिली तहां हुए जलवा छिड़क देव, जौन जलवा 20 रुपया लीटर भइल बा, मुतनी भौजी वाला जलवा। बाप रे बाप। अरे हमारा के हमारे टेरिया एगो बाना ई कहलस हमसे कि भैया हम तोरा में टेरी ना बोल, हम कहली काहे काहे ने टेरी बोलबा भैया, हम पैसा तो के देते हैं, गाड़ी भाड़ा देते हैं, काहे ने टेरी बोलबा। कल हम जाते हैं मुतनी फैक्ट्रिया में दरवानी करब, कोई लाख सर बटलो बाना जाए लागो। हम कहले धन्य भाई, ऐसनो ऐसन आदमी बाना। ए भैया एक बार छिड़क के तो ही पवित्र हो जा, हमनी और यहाँ मत मर दो भैया हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ किरण डूबे वाला बा, तनकी देरी लुकाई रहा काहे कि सामने करण बा। अर्जुन कहला कि करण बा त का करी, कहला का ना करी, ओके सूर्य देवता का वरदान बा कि ओकरे सामने जे आई अमोघ शक्ति निकाली। अगर देवता भी जइहन तो देवता भी मारल जइहन, और खोजत बा तोहरे के। कहला तब कहला लुका जा। करण आई तो देखल से अर्जुन, ए लड़के बाबू 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 यहाँ तो लोग बैठबे मत कर जा, तो लोग बैठबे जा तो हल्ला करबे जा, चल जा नहीं तो चुपचाप रह लो भैया हो। करण का वरदान रहल, जब करण आई तो देखलस कि अर्जुन नइखन श्री कृष्ण बाड़न, तो जान गई करण की भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लुकवा देले बाड़न। लड़ाई का एक नियम रहल धनु, लड़ाई के एक नियम रहल कि किरण जब डूबी तो लड़ाई बंद, आज जब तक सूर्य भगवान बाड़न तब तक लड़ाई हुई। हाँ तो लड़ाई हुई, इतना पंच परमेश्वर बाड़ा, किरण डूबे वाला बा, अर्जुन लौकत नहीं खन। भगवान श्री कृष्ण के देख के आ कर्ण गुस्सा करे लागल, कलश तू ही कुछ कैले बाड़ा। कर्ण कहत बा का मास्टर, बिरहा में भाव बा, कलश की अर्जुन ना लड़िहन, उनकर माई दूध दूध नहीं खी पियले का। अर्जुन नीचे वाले कहला काहे प्रभु गरियो सुने को होई का, कहला जाए हमारे 5-10 मिनट में किरण डूब जाई, चुप रहा का। कहला मास्टर अरे की अच्छा है, अब ठीक है हो कैसे मास्टर, अरे की अच्छा है, अरे की अच्छा है, अरे की मरी जाओ बेकारी के जीने से। मरी जाओ बेकार का जीने से,
मेहनत के पसीने से। करे हम ढोलक वाला के बोलते ए भैया एकरा के भेदा पनिया बेचे के होके दरवानी करे का तोर पाहुन हुआ ढोलकिया वाला। अरे यार तो हम लोग कहा हो जो समझ में ना आपको सुना छिड़कम ना एक घोट पिया देव। बिरहा जगत में इस समय बहुत चर्चा बा। देखा केहू को कोनो चीज खानदानी ना होला न केहू को बाप का पपौती होला। जे जितना मेहनत करी उतना पाई। सुधीर लाल चाह कि केहू के गवैया बना देही, चाहे केहू चाहे कि केहू के गवैया बना देही, तो सुधीर लाल कहे और 3 गो भाई बना, वो लोग कहे ना गवैया बन जाता। वो कुछ कमाईता जा। हाँ वो कुछ कमाईता जा। हल्का पूछ। हम कबारत नहीं वो लोग मालामाल कर देता जा। तो ऐसे जे जेकरा अंदर जौन गुण बा ओके मेहनत खुद करे के हमने का खाली केहू के सपोर्ट कर सकली जा। हाई लोग प्यार दुलार सब कह देलन। अब खुशी यादव जी बड़ा कम उम्र में बहुत चर्चा बा, जहां तक बिरहा बा तहां तक चर्चा बा। हम तो जानी लानू, हम देख बिरहिया वही के मानी ला खुशी जे हमरे उस्ताद आदरणीय श्री विजय लाल यादव से गाल हलस न, हम वही के गवैया मानी ला। तो उन्हों से गाल हलू एक मतलब तू गवैया हो गई। एक बार ताली बजा के आप लोग सम्मान करी। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया इतना पंच परमेश्वर बैठल हुआ, अच्छा है कि मर जाओ बेकार के, अब पत्थर पे उगे मोती मेहनत के पसीने से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बचैलन, तब तक किरनिया डूब गई। करण कलश जब किरनिया डूब गई तो अर्जुन निकल गिलन। करण देखलस तो जैसे किरवा मुड़ी पटक के रह जाला, वही तरह मुड़ी पटक के रह गई कि भगवान ने लुकवैले रहे, किरनिया डूबते निकाल दलन। कलश जरूर कबो मौका आई। पांचों पांडव विचार करे लगलन कि मर्दे बड़का बड़का पीरन के हमन मार दे जाला। लेकिन कर्ण कैसे मराई? भगवान श्री कृष्ण कहना कि कर्णो मराई। एगो उपाय करतानी। भगवान श्री कृष्ण भीम को लइका के बोले हेतना भैया लोग विराह सुनतनी। भगवान श्री कृष्ण भीम को लइका के बोले, भीम को लइका का नाम बा घटोत्कच। पांचों पांडवों के जब वनवास भई रहल तो वही घड़ी घटोत्कच हिडिंबा से विवाह कैले रहल भीम। जब घटोत्कच आयल तो घटोत्कच मायावी रहल, चाहे तो चींटी जैसन रूप बना ले और चाहे तो पर्वत जैसन रूप बना ले, छोट भी हो जाए या बड़ भी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण को बुलावा पर जब घटोत्कच आयल तब पांचों पांडवों में कहीं दुख बा कहीं सुख बा। अर्जुन भीम युधिष्ठिर सब लोग खुश बा करी। तब पहाड़ नियन लइकवा भीम कबा, अगर ई लड़ी ना खाली एक हक बेरी अपन सुत जाई तो कई हजार कुल मर जइहन। लेकिन नकुल सहदेव जाके भगवान श्री कृष्ण के सामने लगना रोवे। भगवान कहला काहे रोवत हो भाई? कहला रोवत यही बदे हई जा कि भीम हमनी में सबसे बड़ियार हुन, हमनों को भोजन मार के हमनी के खा घलेलन। उनहु से बड़ियार उनका लइका आ गई। हमन लड़ाई जीतल जाई कि हारल जाई, लेकिन ई बाप बेटा खैला बिना मुआ दिया सब भाई। अर्जुन परिचय लगलन करावे, ए बेटा घटोत्कच, हाय तोर चच्चा हमन, हाय तोर बड़का पापा हमन, जेठरी माई हई, बड़की माई, बड़कियों माई हो जाई हैं। अरे वह जेठरी कहाली ना। कहला कि ऊ के तकला कि द्रौपदी तोहार बड़की माई है। लइकवा चारू ओर खोजत बा, सबसे मिल रहलस, लेकिन ऊ खोजत बा केकरा के? अभिमन्यु के। अभिमन्यु जब नइखा लौकत तो लइका सवाल करता कि अभिमन्यु कहाँ है?
अर्जुन जवाब देत पाला बिरहा में तरजबा मास्टर। हाय बिरहा का तरज सुना लोगन, ये बिरहा का तरज जहां का जे जैसा रहलो वैसन गइलस। और रामदेव गुरु जी का गइलन कहे कि नदिया किनारे मोर बोले हजार बार बोले हमार पिया हमसे ना बोले। पुल्लू गुरु जी गावे किसारिया बुढ़ऊ का कि अरे मोरे राम जागा जागा भोले बाबा कहा गंगा जी के तनो नहाइबा अरे गंगा जी के तनो नहाइबा पतरतिया ना पैबा लेकिन हम कहिला कि भैंस सुअर हरा जाई अरे भैंस सुअर हरा जाई भूमि जतने वतने मोटाई। अभिमन्यु के विषय में बार बार घटोत्कच पूछत बतनी और उठी अभी तो 100-200 दे के अपन इनाम बुलवा ला प्रचार करवा ला ए भैया। ओम सामू अभिमन्यु के विषय में बार बार घटोत्कच पूछत बा। अर्जुन कहला के बेटा सुन अभिमन्यु कहाँ बा कहे धोखावा से मरल मुदैया धोखावा से मरली मुदैया अभिमन भैया तोर ए बेटा अभिमन्यु 6 फाटक का जानकारी ले ले रहे चक्रव्यूह का लेकिन 7वां फाटक में धोखा से मारल गई। बेटा अभिमन्यु कहाँ बा सुन बोले घटोत्कच कची भाई ले जामर चक्र पीहू में फंस गई। कमलेश भैया का नाम पता नहीं आप लोग ताली बजाई तो बड़ा सम्मान करे लग हमेशा आप लोग दिले हुआ कबो कबो गवैयन के भी देवे का मौका डालो। गवैयन का पेट हाथी का पेट होला हाथी पच जाइयो मां सार तो हारा में ना पची मन में कहां पची मैं बुता जाई वही में जाई था। अपने से बड़ बुजुर्ग अपने से बड़े लोगों का सम्मान चूंकि आप भी एक कलाकार हैं आदरणीय कमलेश भैया बड़ा सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद आपको प्रणाम दिल से धन्यवाद हो भैया हो। बोले घटोत्कच से अर्जुन बिलख के भाईले अमर चक्रव्यूह में फंस के धोखावा से मरले मुदैया। महाभारत का लड़ाई तो बड़ा साफ साफ होत रहल लेकिन अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसा के धोखा से मरना लोगन धोखा चालू हो गया वही दिन से धोखा चालू हो गई। घटोत्कच कलश की मरा गई हमार भाई मरा गई कल हाँ मरा गई। आंख लाल लाल करके घटोत्कच कहता है कि हमार बाप भीम का भुजा में 60,000 हाथी का बल कहो जेकरा पाह में 60,000 हाथी का बल रही ओकर बेटा मार जाई गलत
गलत गलत गलत गलत ना 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 ना, ना मनिए नहीं के सकत। हाई अर्जुन के लोग कहला कि इनसे बड़ा धनुर्धरी धरती पे कोई पैदा नहीं खे। आई हो इनकर लइका मारल गइल बा। गलत 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 गलत। हम काहे ना बोलैला लोगन विधा में तरज लगत बा स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के तरज हम। गुरु जी गाँव की तोर नैना कटार हो तोर नैना कटार हर गड़ी गड़ी जाला लेकिन यही के बुल्लू गुरु जी गाँव है कहा कि बुढ़ावा बेईमान बुढ़ावा बेईमान अरे मांग करैली का चोखा लेकिन अर्जुन से बतावत पा लइका घटोत्कच की हमके काहे बुलैला हो। अरे हमार भाई मार गई तब बुलैला कहत बा। अरे पोला पाका जुझार पोला पाका जुझार हमके बुलैला भगवान रोक दला कला तू ढेर नेता बनत हुआ बड़ बड़ वीर मारल गए तू अइला है लड़े बदे तो अपने पांचों पांडन बाप के ही चापत हुआ। अरे जेकर समय होला ओके जाए के होला। सुनो हमार बात के का कहे मास्टर। कह के अरे क्षत्रिय न हो के अरे क्षत्रिय न हो के अरे तू क्षत्रिय जब तू सावरिया में अरे गजा शेर सरदार लइका कलश के बाबूजी जब जवानी आवेले ना तो जवानी आवेले तो जवानी का असर भी दिखावे के नहीं। कब जवानी आई कब विदोर के छोड़ गई पता न चलल। जवानी दिखाए के चाहिए। लइका कलश मारब जानी हम तुम्हें जरूर मारेंगे। हम भी मारेंगे। तू तो डायलॉग कोई भुलवा दे। ओम साउंड बड़का खेत अमित यादव जी जा भैया अब तो सिटी ना दे जा होइए नहीं के सक संकल्प छोड़ला के बाद पूर्णाहुति हो जाला। बहुत बहुत प्रणाम हमें अमित भैया के कार्य के भैया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत प्रणाम हो आशीर्वाद। साउंड तो हमने के बजावे खोला ना ए मर्दे कहीं करें कितनो बढ़िया बोले काई कहता ना 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 कितनो बढ़िया गवैयन का दिखा कितनो बढ़िया माइक बोले कह के ना थोड़ा सा हल्का सा अब कहाँ कर जाओ मैंने पढ़ाई लेकिन किसी भी कलाकार को ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई हो ऐसा होना चाहिए। पैसा लेकर बोलना ये बढ़िया मशीन घरवा है घरे के चक्कर में पड़ गई। डबल मशीन है। अच्छा डबल मशीन तो ये भाई तो लगन का दिन आई तो डबल का तीनों को मशीन किनी है। तो एक ही बजाओ ना घरवा वाले के बाबू बजा दे। ए भाई तो रुपया पैसा मिल के
करो साउंड ई का किनले बना इनकर बाबूजी किनले बना तो इनकर बाबूजी बजाई हैं करो साउंड भैया घरवा इनकर हां इनकर भैया साउंड हो डीजे ना गया हमर दे हाँ? डीजे हुआ इनकर बाबू ए भैया बोला शेर सरदार काहे ना हमके बोलैला अरे लड़ाई के मैदान में लड़ाई के मैदान में जब घटोत्कच चला है अरे कुछ न करे खाली एक मेरी बहिया फेर दे तो कई हजार सैनिक मर जा लहू लुहान धरती हो गई तो टेरिक भाव मास्टर लोटे लागो अरे मेरे राम लहू से धरती लाल हो गई हाँ, लहू से बच गई लाशों की बतावल कर भाई या मत जा अरे लाशों की रण में ढेरी मच गई अरे गरजे गरजे पीर घटोत्कच खैर नहीं है तेरी इतनी लाश पलाश इतनी लाश पलाश ए भैया मार के खरिहान कर देला ए भैया घोड़वा के देख के गधा हो टांग उठाओ रहे तो कुल छटका तमाशो 10-10 20-20 फुट तो उन लोग हाथ गोड़ तोड़वा के फयार मत करावो लोग जल्ला जल्ला वो कुल रियाज का चीज है वो कुल रियाज के लिए कुल घोड़वा टांग उठाओ तो कहे गधा हो हमू टांग उठाई इहो 3 फीट फाड़ जाला ठोकावे खातिन के हाँ। ए भैया लड़ाई के मैदान में जब बड़े बड़े वीरों को परास्त कर दिया घटोत्कच तो वही कर्ण अमोघ शक्ति लेकर के और मजबूर होकर के मजबूर हो गया मजबूर होकर के और घटोत्कच के सीने के तरफ जब चलाने के लिए मजबूर हुआ है जो भगवान श्री कृष्ण का प्लान था तो होता है क्या मास्टर ए हो दिवस हुआ दान पीर पानामा नामा पानामा मरले बा अरे तक काट के नाचे धरती पर गर्दना पानामा मरले बा दुर्योधन मगन हुआ कर्ण सोच में डूबल क्या करा पल पे होई अरे की अंतिम आस बापू झल हो शानदार 500 रुपया पुरस्कार ए कन्हैया राजभर बाबा तर पुरस्कार कोट कोट प्रणाम धन्यवाद आशीर्वाद की कामना हो जब बाण मरले हो जब बाण लगल हो घटोत्कच का गर्दन कट के एक तरफ हो गई दुर्योधन मगन बा लेकिन भगवान श्री कृष्ण बगल में बाड़न भीम का आंख से आग बरसत बा भीम का कहत बा मास्टर आग बरसत था आग जैसन बोला अरे चले सनासन पान समर तलवारी पानमा मरले काट के नाच धरती पर काटमा पानमा मरले बा अरे बाप रे बाप भीम एकदम गुस्सा में लाल हमार बेटा मारल गई अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मारल गई अब लड़ाई ऐसे ना हुई अब जैसा को तैसा जवाब दिया जाएगा अगला दिन लड़ाई के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पार्थ क्या पूरा खानदान को खा जाओगे तब मानोगे क्या ये कैसा लड़ाई लड़ रहे हो कि तेरा बेटा मारा गया भीम का बेटा मारा गया लड़ना है तो रुतबा और शान शौकत बचा के लड़
गांडीवधारी अर्जुन कहता है तेरे बाण के सामने बड़े बड़े सुरमा और सरदार नतमस्तक हो जाते हैं। क्या लड़ता है तू रे? गुस्सा में लाल हो गया अर्जुन भी। अगले दिन की लड़ाई की भाव भंगिमा क्या है मास्टर? कानपुर लग जा। आहा 14 फरवरी के मिला रही वीरेंद्र यादव जी बलटहरा वाले, पप्पू यादव जी बिलरिया की धरती से पुरस्कार 200 रुपया कोट कोट प्रणाम। वीरेंद्र भैया हमेशा फोन भी करेलन। कल भी हमर कहाँ भी रहा हो अमरूपुर कहना भैया तू बतैला नहीं मर्दवा। हम कहली भैया सोशल मीडिया पर चढ़ा देला, आपका सम्मान बड़ भाई होन। संदार आपके द्वारा पुरस्कार कोट कोट प्रणाम धन्यवाद। अंतिम लड़ाई हो रही है, एक तरफ कर्ण खड़ा है, एक तरफ अर्जुन खड़ा है। जब चले हैं लोग लड़ने के लिए तो अरे धीरज बढ़ावे कृष्ण पांचों पांडवन की, धीरज बढ़ावे कृष्ण पांचों पांडवन। लड़ाई में एक तरफ से कर्ण और एक तरफ से अर्जुन। कर्ण अर्जुन के रथ पे बाण चलावे तो अर्जुन का रथ 3 हाथ पीछे आवे। अर्जुन जब कर्ण के रथ पे बाण चलावे तो कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे जा। अब तनकी सा यहाँ से मन मुटाव भयल। अर्जुन 100 हाथ मारा, भगवान चुपचाप देखा। और कर्ण जब बाण चलावे तो अर्जुन का रथवा खाली 3 हाथ पीछे आवे तो भगवान कहा वाह रे वीर वाह, गजब बाण चलाता है तुम। अर्जुन कहे महाराज हम 100 हाथ मारा थे, रुआ एको बेरी नहीं बोलो। और दुश्मन हमारा 3 हाथ मारा था, वो कह रुआ कहता नहीं वाह रे वीर वाह। कहना नहीं ठीक लड़ रहे हो फिर मारो। अर्जुन गुस्सा में मरलन, फिर कर्ण का रथवा 100 हाथ पीछे गई। भगवान और ताकत हो, भगवान कुछ बोलता नहीं। कर्ण जब अर्जुन के मारत बा, अर्जुन का रथवा 3 हाथ पीछे जा तो भगवान कहा गजब, अरे हमने तो ऐसा बाण चलाने वाला देखा ही नहीं। अर्जुन धनुष बाण कुल धर धन कहा प्रभु हमसे कोनो गलती भावा बा का, हमसे कोनो गलती भावा बा का चाहत है कहना कुछ चाहत ना है। कर्ण तो से बड़ियार बा। कहना कैसे बड़ियार बा? कहना सुना भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहना कि 100 हाथ बेसी है कि 3 हाथ, कैसे बड़ियार बा? कहना ये पार्थ 100 हाथ 3 हाथ का आंकड़ा लगाओ तर तो सुनो, तीनों लोकों का भार लेकर के
तोहरे रथ पे हम स्वयं बैठल बानी नारायण। आ ये तनिए नहीं, तोहरे रथ का ध्वजा पर वीर बलि हनुमान पूरे अपने गदा का भार लेके बैठल बना। ये तना वजन हुईला के बाद भी तोहर 3 हाथ पीछे रथ जात बा। अगर हमनी ना रहती जा तब पताल रोक में चल जाती। इतना भैया लोग जुटल बनी। भगवान कहला कि सुना, मारो के गुरु परशुराम का श्राप लगल बा तब ना मरा था। तब विवश बानी तो तोहरे जैसन वीरन के अब ले उड़ा पुड़ा दे। तब तक इतने में अर्जुन का रथ का पहिया एगो गड्ढा में धंस गई। ए क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। कर्ण का रथ का पहिया जला तक कलेजा में खींच बजे हो सकता है। ये बचवा गलती होता कर्ण का रथ का पहिया एक गड्ढा में धसल बा। कर्ण तीर धनुष उतार के और वह रथ का पहिया एक कंधा से उठावत बा। भगवान श्री कृष्ण कहन के पार्थ ही मौका है अच्छा बाहर चलाओ। अर्जुन कहता है कि मैं खाली निहत्थे पे बाण नहीं चलाऊंगा। खाली हत्था जे के कहता रह ना तो हर लइकवा भी चक्रव्यूह में निहत्था रहल। आ तोहरा लइकवा के मारे वाला एक दुश्मन ई भी रहल। सुना अब वही ना मर दो तो अगर ओकरे कहन तीर धनुष हो जाई तो तू का बड़का बड़का वीर ओकर बाल बाका निहत्थे बा तब बाण चलावा। का करस मास्टर बिरहा में खड़ी के भाव बा। जब कुल गीत गवैला माथे से तो उर्वानी मत धर पकड़ ला एक पति और बढ़ जा। राजधानी टेलर गुड्डू भैया के द्वारा पुरस्कार कोट को प्रणाम धन्यवाद और प्रणाम बा। हमारे मंटू भैया बिरहा के बहुत सुंदर ढोलक वादक, उनके पिताजी पूर्व प्रधान बब्बन बाबूजी, आप भी मंच पे आ जाए, आपका सम्मान हमें। अरे आ जाए, अरे अरे आप भी हमारे पिताजी हैं, बंटवारा थोड़ी है। धन्यवाद। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि स्वर्गीय रामदेव की धुन का नाम लेने वाले लोग आज मैं इनको देख करके सुधीर लाल जी को ये पा गया कि दूसरा रामदेव भी इस धरती पर पैदा हो रहे हैं, क्योंकि एक साल अंदाज आवाज तो रामदेव को किसी को मिलेगी नहीं, मिलने वाली है, लेकिन एक साल अंदाज में जिस भाव से गा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि रामदेव का गुण इसके अंदर कुछ है। और मैं अपने विरहा जगत का मैं कलाकार भी रहा हूँ और रामदेव जी के ढोलक वादक, मैं भी ढोलक वादक था, साधु जी मेरे परम मित्र थे, लेकिन वो आवाज आज मिलने वाली नहीं है। लेकिन जिस भाव में वो गाते थे ये सुधीर लाल जी भविष्य में
विश्व का नहीं भारत का मूल कलाकारों में आपकी गणना होगी। मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। और अपने बहुत बड़ा नाम ले लिया बिरहा के भगवान स्वर्गीय रामदेव गुरु जी। न कोई रामदेव गुरु जी होगा, न कोई बुल्लू गुरु जी होगा, और ना ही कोई हमारे उस्ताद आदरणीय विजय लाल यादव होगा, और ना ही कोई ओम प्रकाश यादव होगा। ये लोग न कोई परशुराम गुरु जी होगा। हम सच बताएं तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी, हमारे गुरु जी विजय लाल गुरु जी, इन लोगों का नाम लेकर के हम लोगों की रोजी रोटी चल रही। बाकी वो लोग अलग हैं, वो लोग प्रधानी पुरुष हैं। उन्होंने वो मेहनत किया है जो आज के जनरेशन में किसी भी कलाकार से उन्हें मेहनत भी नहीं होगा, अनो तपस्या होगा। वो लोग साक्षात भगवती का आशीर्वाद है, और आपने ये हौसला दिया है। मैं इसके लिए कोट को प्रणाम करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम। ए भैया, विजयी भैले बलवनमा हुकुमती के ललना मार करके आज जब कर्ण का बधन भयल, अरे बाप रे बाप, कर्ण का जब बधन भयल तब तो लड़ाई क्लियर भइल कि अब लगत है कि पांचों पांडव आए भैया। अच्छा यो करेगा का? ए भैया, कर्ण मरने वाला था, करा रहा था, तब तक कृष्ण भगवान अर्जुन को देखते हैं तो एगो पखुरवा चढ़े लागल। कहना भगवान श्री कृष्ण की लागत था कि अर्जुन के घमंड हो गई। कहना ए अर्जुन तोर बाँ फरकता, कहना कि बाँ ए से फरकता, सुनो ये कृष्ण बाँ ए से फरकता कि मार पुल बांधत ल कि कर्ण ये है वाह है ये है ये मरले हैं लोटा था ये महाराज। कहना बस बस ये है घमंड। कहना 2 मिनट में हम घमंड तोड़ दे। कहना हमारा घमंड थोड़ा भाई, हम तो सच्चाई कहता नहीं। कहना रुको रुको 2 मिनट। भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कैलन और कर्ण के भी ब्राह्मण को रूप बनवैल, ए अर्जुन के भी ब्राह्मण के रूप धारण करा के कर्ण के पास लेके गइलन। कर्ण से कहलन कि हमके भिक्षा चाहिए। कर्ण कहा कि हमारे पास देने के लिए कुछ है वो? भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास देने के लिए तुम्हारा सोना का दांत है, लेकिन तुम देना नहीं चाहते हो। कर्ण कहता है कि हाँ मेरा सोने का दांत है, लेकिन ये टूटेगा कैसे? कोई पत्थर लाओ। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे यहाँ गुलामी करने नहीं आया हूँ। कर्ण इस बात को सुनकर के रेंगते हुए जाकर के एक पत्थर लाता है और पत्थर से दांत को तोड़ करके भगवान को देने लगता है। भगवान कहते हैं कि क्या रे कर्ण परीक्षा ले रहे हैं? कर्ण को नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण है। भगवान कहते हैं क्या रे कर्ण तुमको कोई नहीं बताया कि ब्राह्मण को जूठा दान नहीं दिया जाता? ब्राह्मण को तो जूठा दान दे रहा है। जय प्रकाश यादव वर्तमान ग्राम प्रधान जी बाबातर, आप पूज्य प्रधान जी के कर कमलों द्वारा शानदार 200 रुपया पुरस्कार, कोट कोट प्रणाम, धन्यवाद भाई, आशीर्वाद की कामना था जिंदगी। कर्ण जब सुना कि दांत धोना है तो बोला कि मेरी तीर धनुष कहीं पड़ी होगी, ला दो। ब्राह्मण ला दो। भगवान फिर मना कर देते हैं, लेकिन कर्ण फिर जाकर के तीर धनुष लेकर के धरती में छेद करके पानी से दांत को धो करके देता है। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा में जब सफल कर लिए कर्ण को, तो वरदान मांगने के लिए कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को कर्ण देखा तो कहा कि आप ही थे, हमको इतना तड़पा रहे थे और हमसे परीक्षा ले रहे थे। भगवान कहते हैं मांग ले कुछ वरदान। भगवान से कहता है कि मैं हम जियत बनी तो कहीं इज्जते ना मिलल। कहला कैसन बात बा? कहलस कि हमारे जब जन्म भइल तो हमार माई कुंवार रहे, माई का हमार बियाह ना भय रहे, तबे हमार जन्म हो गई। जियते जीत हम सम्मान ना पैली। मरद का हमारा अगर लाश जरई है तो कुंवार जगह पर जरई है। भगवान तथास्तु कह के चल दिहलन। कर्ण जब मर गई तो लसिया लेके खोजे लगना पूरा देश में, कहीं कुंवार जगह ये नहीं थी। भगवान बड़ा फेवा में पड़ल। भगवान कर्ण का लाश के लेके गुजरात का ताप्ती नदी के किनारे अलन, और ताप्ती नदी के किनारे सुई का नोक भर जमीन मिलल।
करण का लाश उतना बड़, सुई का नोक भर जमीन इतनी, कैसे दिहल वरदान पूरा हुई। भगवान नारायणी अवतार में हो करके एक सुई मंगवाते हैं, उतना सुई के नोक भर जमीन जो पवित्र रहा, कुंवार रहल, जहाँ केहू जरल मरल ना रहल, पूरा देशवे में केहू न केहू जरल मरल रहल, खाली सुई के नोक भर जमीन बचल रहल। एक सुई गड़वैलन आ सुई के ऊपर अपन हाथ रखलन, हाथ के ऊपर चिता सजवैलन और चिता के ऊपर कर्ण का लसिया रख के जला दहलन आ दिहल वरदान पूरा कैलन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दिहल वरदान पूरा कैलन। तब मास्टर भवा का गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल गुरकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि, अरे की बच्चन की बने पुजारी। अरे कितना सौ की रण में